स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के कबीर की साखी, जो कि क्लास 12 में की बुक में, क्लास 12 के पुस्तक में उद्धृत है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कबीरदास ने प्रस्तुत साखी में क्या बताया है, और प्रस्तुत साखी के माध्यम से हम जैसे पाठकों को जो अभी पढ़ रहे हैं उनको क्या समझाने का प्रयास किया है, क्या समझाने की चेष्टा की है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। हम लोग साखी के हर एक पाठ को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमें साखी जानना है, लेकिन साखी को जानने से पहले, कि उसका लाइन पढ़ने से पहले, हर एक साखी का मतलब जानने से पहले आप लोगों को बता दें, पहले कबीरदास के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि साखी किसे कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, टाइप किया हुआ है कि पहला चीज़ बताया गया कि साखी क्या है। साखी क्या है, अगर पूछा जाता है कि साखी क्या है तो हमें पता होना चाहिए। बोला गया साखी शब्द क्या होता है, संस्कृत के साक्षी शब्दों का रूप है। साखी क्या है, संस्कृत के साक्षी शब्दों का रूप है, तथा साक्षी का जो अर्थ होता है, साक्षी का जो अर्थ होता है गवाही देना होता है, सभी को पता है। तो यानी गवाही देना होता है, साक्षी का अर्थ होता है। तो यहाँ पर कबीरदास ने अपने साखी में हर एक बातों का गवाही देते हैं, हर एक बातों का खुलासा करते हैं, सही तरीके से उसे पाठकों तक पहुंचाते हैं कि पाठक उन चीज़ों को, उस संसारिक चीज़ों को समझ सके, उसको जान सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गवाही देना तो पता है, सभी को बता दिया। साक्षी का अर्थ क्या होता है, गवाही देना। बोले कबीर का जन्म 1455 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ। कबीर का जन्म 1455 में हुआ, वाराणसी में हुआ। और ये क्या थे, संत कवि थे। ये क्या थे, संत कवि थे, यानी पहले संत थे और बाद में कवि हुए। पहले इन्होंने संत की उपाधि धारण की, यानी संत बने पहले, संसारिक मोह माया को छोड़कर, ठीक है, संत बने और उसके बाद ये जो है कवि बने, इसलिए इन्हें संत कवि के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, कबीर जी अंधविश्वास, अब उनकी जो लेखनी होती थी, उनकी जो काव्य शैली होती थी, वो हमेशा वो लिखते थे, हमेशा अंधविश्वास पर लिखते थे, या फिर जाति पाति पर लिखते थे, जात पात पर लिखते थे कि कोई जाति पाति ना हो, कोई अंधविश्वास पर न जिए, और आपसी जो जाति भेदभाव होते थे, हिंदू मुसलमान, तो इन लोगों के बीच में जो है इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब साखियाँ लिखी हैं कबीरदास ने। और हमेशा हिंदू और मुसलमान की जो कट्टरता थी, उनके बीच की जो दूरियां थी, उनको हमेशा वो बहुत ही अच्छी सरल तरीके से दूर करने की कोशिश किए और सभी में एकता कायम रखते थे, ये अपने लेखनी के माध्यम से। बोले कि धर्म के नाम पर ढोंग रचने वाले, जो धर्म के नाम पर क्या करते थे, ढोंग रचते थे, उनके घोर विरोधी थे। वो उनका भी विरोध करते थे अपने कविता शैली में, अपने काव्यों में। धर्म के प्रति जो ढोंग रचते थे उन पर जो है वो बहुत ही कड़ी निंदा करते थे, उनकी बुराई करते थे, उनका विरोध करते थे। कबीर के पदों को, कबीर के जो पद होते थे उनको शब्द या फिर शब्द कहते थे। कबीर के पद को क्या कहते थे, शब्द कहते थे या फिर शब्द कहते थे। और उनके जो दोहे होते थे, जो कि हम लोग अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले हम लोग साखी पढ़ लेते हैं। तो बोला गया शब्द किसको कहते हैं, कबीर के पदों को शब्द कहते हैं, और उनके दोहे को हम लोग क्या कहते हैं, साखी कहते हैं। तो साखी हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ठीक है, और उनकी जो पद हैं, उनके शब्द जो हैं, वो हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो क्या बताया गया यहाँ पर, पदों को शब्द शब्द या शब्द कहते हैं और दोहे को साखी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कबीर के बारे में, और ये भी जान चुके हैं साखी क्या होता है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान देता हो,
जो प्रत्यक्ष ज्ञान देता हो, जिसमें एक गवाही मौजूद हो, उसको बोलते हैं साखी। स्टूडेंट्स, हम लोग अब अपने हर एक साखी पर ध्यान देंगे। पहला साखी में कबीरदास ने क्या बताया है। पहला साखी में जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों के सामने मौजूद है, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाए। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, बोला ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया। यहाँ पर क्या बताया गया, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश का अर्थ क्या होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला, जो कि ज्ञान देता हो, ज्ञान की प्रकाश देना, जो हमें ज्ञान देता हो, हमें सिखाता हो, हमें नॉलेजेबल बनाता हो, हमें नॉलेज देता हो, उनको बोलते हैं हम ज्ञान प्रकाश। जिनी का मतलब होता है जिन्हें, जिन्हें का मतलब होता है जिन्हें या जिनसे। कृपा, ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है कृपा। कृपा का मतलब होता है कृपा, कृपा का मतलब होता है कृपा करना, दया करना। तब गुरु मिलिया है, मिलिया का मतलब होता है मिलना, आय का मतलब होता है मिल जाते हैं, मिलिया मतलब मिल जाते हैं। तो प्रस्तुत साखी, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कबीरदास की जो भाषा प्रस्तुत साखी जो लिखी हुई है, उनकी भाषा सदुक्कड़ी है। कौन सी भाषा है, सदुक्कड़ी। तो इनकी हिंदी की सदुक्कड़ी भाषा में ये साखी रची गई है। बोले ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया सो जिनी बिसरी जाए। गुरु ने प्रस्तुत साखी में जो है गुरु की तुलना, यानी कबीर ने प्रस्तुत साखी में क्या किया, गुरु की तुलना किससे किया गया है, ज्ञान रूपी प्रकाश से किए हैं। कि ज्ञान रूपी प्रकाश से किसकी तुलना किया है, गुरु की तुलना की गई है। बोलते हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाए, कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही हृदय में हमें क्या होता है, ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है हमारे हृदय में, ज्ञान से भर जाता है हृदय, नॉलेज से भर जाता है। कब, जब गुरु हमें सिखाते हैं, गुरु हमें कुछ बताते हैं, हमें किसी तरह का भी ज्ञान देते हैं। बोले जिस गुरु ने हमें ज्ञान रूपी प्रकाश डाल दिया, जिस गुरु ने हमें बहुत नॉलेज दी, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे ज्ञान दिए, तो वैसे गुरु से हमें क्या होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, उनसे बिछड़ी नहीं जाना चाहिए, यानी बिछड़ना नहीं चाहिए, उनसे अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन में ऐसे गुरु, क्योंकि जीवन में जो इस तरह के इतने अच्छे जो ज्ञान प्रकाश गुरु है, ऐसे गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर ऐसे गुरु किसी को मिलते हैं तो वो ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिला, जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी हमें इस प्रकार के गुरु की प्राप्ति हो सकती है। सत्य गुरु यानी सच्चे गुरु, ज्ञान प्रकाश वाले गुरु हमें मिल सकते हैं, अन्यथा हमें इस प्रकार के गुरु नहीं मिलते हैं। बोले जिन लोगों को ऐसे गुरु नहीं मिल पाते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, सभी को तो सच्चे गुरु नहीं मिल सकते ना, तो बोले जिन लोगों को ऐसे गुरु नहीं मिल पाते हैं उनका जीवन बेकार चला जाता है, उनका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, एकदम बेकार चला जाता है। स्टूडेंट्स, पहली साखी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी दिक्कत हो उसे हम जल्द से जल्द उसका निवारण, उसका कोई सॉल्यूशन निकाल कर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। स्टूडेंट, दूसरे साखी पर हम लोग नज़र डालते हैं, दूसरे साखी को देखते हैं। दूसरे साखी में बताया गया है, ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया लालच खेलिया डाव। क्या बोला गया, ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया लालच खेलिया डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। स्टूडेंट, जैसे कि पहले हम लोग जान लेते हैं इसके कुछ मीनिंग्स को, कुछ वर्ड्स संबंधित कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं। तो बोले ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, गुरु ही हमें नहीं मिलते हैं। शिष्य मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, शिष्य, शिष्य का मतलब तो पता ही है, शिष्य होता है, शिष्य लिखा गया शिष्य होता है, ठीक है। खेलिया ढाव, खेलिया लालच मतलब लालच, लालची। खेलिया मतलब होता है खेलना, खेलिया मतलब क्या होता है, खेलते रहना यानी खेलना। डाव मतलब क्या होता है,
स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, डाव का मतलब होता है धोखा। डाव का मतलब क्या होता है? धोखा। स्टूडेंट, डाव का मतलब होता है धोखा। बोला दोनों बूढ़े धार में। बूढ़े, बूढ़े का अर्थ मतलब होता है डूब जाना, डूब जाते हैं, डूब जाना, डूब जाते हैं, क्या होता है? बूढ़े का मतलब होता है। धार में मतलब होता है नदी में या फिर किसी अपने मतलब राह पर चलते हुए उस राह के बीच में डूब जाना, तो उसको बोलते हैं धार। चढ़ी पाथर की नाव। चढ़ी पाथर की नाव, चढ़ी मतलब होता है चढ़ना। चढ़ी मतलब क्या होता है? चढ़ना। पाथर की नाव तो पता ही है, पत्थर की नाव। और यहाँ पर ध्यान देना, पत्थर का मतलब पत्थर नहीं बल्कि पत्थर को जो है एक उदाहरण दिया गया है। पत्थर का मतलब होता है अज्ञान। पत्थर अज्ञान के तरफ यहाँ पर बताया गया, पत्थर को अज्ञान की ओर संकेतित किया गया है, अज्ञान से संकेतित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शब्द और अर्थ लिख लिया है और आगे हम लोग इसके व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। कबीर जी प्रस्तुत साखी में जीवन की जो विडंबना है, जो बुराई है, जीवन की जो खराबी है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ना तो ज्ञानी सद्गुरु ही मिले, ना ही ज्ञानी सद्गुरु मिले, ना ज्ञानी सच्चे गुरु की ही प्राप्ति हुई, और ना ही ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला शिष्य ही मिला, और ना ही क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने वाला शिष्य मिला, यानी उसका शिष्य मिलना कोई भी नहीं मिला। बोले दोनों ही ज्ञान के नाम पर क्या खेल रहे थे? दोनों ही ज्ञान के नाम पर लालच का खेल खेल रहे थे। दोनों ही क्या बोला? क्या है? ना गुरु मिल गया, ज्ञान प्राप्त करने वाला गुरु भी नहीं मिला और शिष्य भी नहीं मिला जो ज्ञान प्राप्त कर सके। गुरु भी जो है अपने पैसे के लिए, अपने मतलब शौक के लिए है ना पढ़ाता है, या फिर अपने शिष्य को रखता है, कोई चीज़ सिखाता है। और जो शिष्य भी है वो भी पढ़ना नहीं चाहता या सीखना नहीं चाहता, बस अपने घर वालों के नज़र में मतलब चाहता है पढ़ने। और दोनों ही क्या करते हैं? लालच का खेल खेलते रहते हैं। दोनों ही कौन सा खेल खेलते हैं? लालच का खेल खेलते हैं, धोखा का खेल खेलते हैं, धोखा देते हैं एक दूसरे को। बोले कि दोनों ही ज्ञान के नाम पर लालच के खेल खेलते रहते हैं, है ना? तो एक दूसरे को धोखा देते ही रहते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार वे दोनों ही क्या है? संसार रूपी सागर के मंझधार में ही डूब जाते हैं। किसके मंझधार में? संसार रूपी जीवन में। जीवन में सफलता के रास्ते पर वो लोग चल नहीं पाते, और जो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते, और लक्ष्य के पीछे ही वो रुक जाते हैं, लक्ष्य से पहले ही वो डूब जाते हैं। उनका सारा मकसद, सारा कुछ खत्म हो जाता है, वो अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। ठीक उस प्रकार से जैसे यहाँ पर कबीरदास ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत अच्छी उदाहरण से समझाने की कोशिश की है कि चढ़ी पाथर की नाव। ठीक उसी प्रकार से जैसे पत्थर की नाव पर चढ़कर अगर नदी पार करने की हम लोग चेष्टा करें तो हम नदी को पार नहीं कर सकते, कि पत्थर की नाव से ही हम लोग बीच धार में ही डूब जाएंगे और वहीं हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। स्टूडेंट, दूसरी विशाखी आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं तीसरी साखी पर। तीसरी साखी में बताया गया है, जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंतर। क्या बताया गया है? जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंतर। आंधी अंधा ठेलिया, दोनों कोप पटंत। अंधा अंधा को ठेलता है और दोनों कोप पटंत। तो चलो पहले हम लोग इसके अर्थ को समझ लेते हैं, शब्दार्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसकी व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, सभी ध्यान से पढ़ना, सभी ध्यान से देखना, और ध्यान से आप लोग देखोगे तो इसके एक एक वर्ड, एक एक लाइन आसानी से समझ में आ जाएंगे और अपनी परीक्षा में आसानी से इसकी व्याख्या लिख सकोगे। जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंतर। जाका का मतलब लिख लीजिए। जाका का मतलब होता है जिसका। अंधला का मतलब होता है अंधा। गुरु तो पता ही है सभी को, चेला भी पता ही है,
खरा निरंध, खरा निरंध यानी खरा निरंध का मतलब होता है बिल्कुल ही अंधा, बिल्कुल ही अंधा। यहाँ पर जो अंधा लिखना, तो अंधा के बगल में जैसे आंधला, आंधला का मतलब होता है अंधा, अंधा यानी अज्ञानी होना, अज्ञानी होना, ठीक है, जिसमें ज्ञान ना हो। खरा निरंध मतलब मूर्ख अज्ञानी होना, यानी बिल्कुल अंधा, ब्रैकेट में लिख लेना मूर्ख अज्ञानी होना। अंधही, जो अंधी है, अंधी मतलब अंधी अंधा, यानी क्या बोला, अंधी अंधा, दोनों देख लो। बोला अंधा अंधे को, एक अंधा दूसरे अंधे को क्या करता है, ठेलिए, ठेलिए मतलब धकेलना, ठीक है, धक्का देना। दोनों कूप पटंद, ठेलता दोनों, यानी दोनों, दोनों अंधे। कूप पटंद, कूप का मतलब होता है कुआं, कूप का मतलब होता है कुआं। पटंद मतलब होता है गिर पड़ना, है ना, कूप, कुएं में गिर पड़ना। सभी लिख चुके हैं। चलो, इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। जब हमें आसानी से पता ही चल गया सभी का अर्थ, तो हम आसानी से बोल सकते हैं। बस यही है, मुझे थोड़ी सी अच्छे से बोलना, उसको सजा कर बोलना है, सजा कर समझाना है। पहले स्टार्ट करेंगे हर एक साखी में। प्रस्तुत साखी में कबीर गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु भी अंधा हो, ऐसा शिष्य हो जिसका गुरु क्या हो, अंधा हो, जिसमें ज्ञान ना हो, यानी बोल सकते हैं अज्ञानी हो, गुरु क्या हो, अज्ञानी हो, एवं शिष्य भी क्या हो, पूरी तरह से मूढ़ हो, यानी मूर्ख हो, पूरी तरह से अंधा हो। शिष्य भी क्या हो, पूरी तरीके से अंधा हो। वे दोनों कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी वो लोग क्या लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। बोला जाका गुरु आंधला, जिसका गुरु, देखो जाका गुरु आंधला, जाका गुरु आंधला यानी जिसका गुरु अंधा है, और चेला भी जो है मूर्ख अंधा है। अंधा अंधे को ठेलता है, वो दोनों लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो है अंधा, यानी यहाँ पहला अंधा जो आया वो किसके लिए आया, गुरु के लिए आया, तो पहला अंधा क्या है, गुरु है। अंधे किसको ठेलता है, शिष्य को ठेलता है। गुरु अपने शिष्य को धक्का धक्का देता है, बिना उसके लक्ष्य देखते हुए, बिना उसका मार्ग जाने हुए, बस उस मार्ग पर बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। उसका परिणाम क्या होता है, उसका फल यह होता है कि दोनों ही पतन के कुएं में डूब जाएंगे। किसके कुएं में, पतन के कुएं में। कोई भी सफल नहीं होगा अपने लक्ष्य पर, ना ही गुरु सफल होगा अपने शिष्य को पढ़ाने के लक्ष्य में, और ना ही शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य में सफल होगा। दोनों ही पतन के कुएं में जाकर गिर पड़ेंगे। उम्मीद है क्लियर होगा स्टूडेंट्स हम लोग अब तीसरी साखी का पूरा कर चुके हैं और चौथी साखी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, चौथी साखी में कबीरदास ने क्या कहा है। कबीर संगति साधु की कदय न निर्फल होए, चंदन होसी बावना नीम न कहसी काय। कबीरदास कहते हैं संगति साधु की कदय न निर्फल होए। चलो पहले हम लोग स्टूडेंट्स जान लेते हैं इसकी शब्द का अर्थ क्या है। साधु की बताइए, कबीर संगति मतलब होता है संगत, साथ रहना, ठीक है। साधु की, साधु पंडित। कदैना, कदैना मतलब होता है कभी नहीं, कदैना मतलब होता है कभी नहीं। निर्फल, निर्फल होता है निष्फल, व्यर्थ, बेकार, होय, होना। तो बोले कभी ना निर्फल होए। संगति मतलब साथ रहना, साथी, साधु पता ही है। कदैना मतलब कभी भी नहीं। निर्फल मतलब होता है बिना फल के, व्यर्थ, ठीक है। चंदन होसी बावना, चंदन तो पता ही है, चंदन लकड़ी को बोलते हैं। होसी मतलब होता है हो जाओगे, चंदन के तरह हो जाओगे। बावना मतलब होता है सुगंधित, बावना मतलब क्या होता है, सुगंधित। नीम न कहसी कोई, कहसी मतलब होता है कहेगा, क्या, नीम, नीम तो कड़वा होता है, तो नीम भी नहीं कहेगा कौन, कई मतलब होता है कोई भी, कोई भी तुम्हें फिर नीम नीम कहने वाला नहीं होगा। कबीरदास कहते हैं प्रस्तुत साखी के माध्यम से
कि साधुओं की संगति कभी भी बेकार नहीं जाती। साधुओं की संगति में रहना कभी भी बेकार नहीं जाता, उसका फल निश्चय ही मिलता है, उसका जो है फल जरूर ही मिलता है, वो कभी बेकार नहीं जाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, इस फल का उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर साधु के साथ रहते हो तो तुम्हारा जीवन सफल होता है और कभी भी उनका साथ रहना बेकार नहीं जाएगा। उदाहरण देते हैं कि साधुओं की संगति से तुम नीम जैसे कड़वे थे, नीम के जैसे मानो कड़वे थे, और तुम सुगंधित चंदन बन जाओगे। फिर कोई तुम्हें नीम अर्थात कड़वा या बुरा ना कह सकेगा, क्योंकि चंदन के वृक्ष को कोई भी नीम का समान कड़वा नहीं बता सकता, है ना। चंदन के वृक्ष को कोई नहीं बता सकता। तो जिस तरह से तुम साधु की संगति में रहोगे तो तुम बुरे हो, तो तुम साधु की संगति में आने के बाद अच्छे हो जाओगे। और जिस प्रकार से अगर चंदन है तो चंदन के साथ हम नीम को मिला दें तो नीम भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाता है, फिर उस नीम को जो है कोई नीम कहने वाला नहीं रहता है, कोई भी नीम कहता नहीं है। स्टूडेंट्स, चौथा क्लियर हो गया है। हम लोग पढ़ते हैं पांचवें साखी में। पांचवें साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था, स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द अर्थ को लिख लीजिए। जब मैं था, मैं का मतलब क्या होता है, बुराई होता है, यानी अहंकार। मैं का मतलब क्या होता है, अहंकार होता है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, अहंकार। जब मैं था यानी मेरे अंदर अहंकार था। तब हरि नहीं, हरि का मतलब होता है ईश्वर। हरि का मतलब क्या होता है, ईश्वर। ईश्वर क्यों, अच्छाई। हरि का मतलब ईश्वर यानी अच्छाई। तो जब मेरे अंदर बुराई थी, अहंकार था, तो अच्छाई नहीं था। अब हरि है मैं नहीं। अब कौन है, हरि है यानी ईश्वर है, और कौन नहीं है, मैं नहीं, यानी अहंकार नहीं है। अब हरि है तो कौन नहीं है, अहंकार नहीं है। अगले लाइन में बोला, प्रेम गली अति सांकरी। क्या बताया गया, प्रेम गली अति सांकरी। प्रेम गली यानी प्रेम का मार्ग बहुत ही सांकरी होता है। सांकरी मतलब होता है पतला होना, सांकरी मतलब पतला, ठीक है, पतली और जो सख्त हो। यू में दो न समाई, यू में दो न समाई, यू में मतलब होता है उसमें, यू में मतलब क्या होता है, उसमें। दो न समाही, दो चीज नहीं समा सकते। समाई मतलब समाते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। दो लोग कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, दो लोग नहीं समा सकते। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझ में अहंकार थी, जब मुझ में बुराई था, तो मुझ में ईश्वर नहीं वास करते थे, मुझ में अच्छाई नहीं था। और जब अब अच्छाई है तो अब मुझ में बुराई नहीं है, अहंकार नहीं है, क्योंकि मुझ में ईश्वर का वास हो गया है। मेरे मन में अब ईश्वर रहने लगे हैं, इसीलिए अब बुराई का अंत हो चुका है, बुराई का खात्मा हो चुका है। अगले लाइन में बोला, प्रेम गली अति सांकरी, यानी जो मेरे मन का मार्ग है, मन से ही हम लोगों को प्रेम कर सकते हैं। तो बोला, प्रेम का जो गली है, मन का जो मार्ग है, वो बहुत ही सांकरी, बहुत ही पतला है। इसमें दो नहीं समा सकते, या फिर बुराई समा सकता या अच्छाई समा सकता। तो दोनों कभी एक साथ नहीं समा सकते। जो लोग बुरे होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते, और जो अच्छे होते हैं वो उनमें बुराई नहीं हो सकती। तो बोला गया है कि इसमें दो नहीं समा सकते, या अच्छाई समा सकता है या फिर बुराई ही समा सकता है। स्टूडेंट्स, साखी नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। छठा साखी में कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी बधाई, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाय। निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला, लिख लीजिए। निंदक का मतलब क्या होता है, जो निंदा करता है तुम्हारी, जो तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी बुराई को तुम्हारे सामने लाता है, उसको बोलते हैं निंदक। क्या करना है उसको, नियरे राखिए। कहाँ रखना है, नियरे राखिए। नियरे मतलब होता है निकट, अपने पास रखना। उसको नियरे रखिए, अपने पास रखेंगे, ठीक है। आंगन कुटी बधाई,
बिनु साबुन पानी बिना, बिना साबुन के बिना पानी के, निर्मल करे स्वभाव, निर्मल करना, निर्मल कर देना मतलब क्या होता है, स्वच्छ कर देना। स्वभाव मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब क्या होता है, स्वभाव होता है। प्रस्तुत साखी में और प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आप लोगों के साथ भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मित्र हैं, तो जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, तुम्हारी क्या करता है, निंदा करता है, उसे अपने से दूर मत रखना, उसे कभी अपने से दूर मत रखना, और उसे सम्मान पूर्वक इज्जत देते हुए अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे दोषों को उजागर करता है, हमारे दोषों को सामने लाता है, हमारी जो गलतियां होती है, हमारी जो बुरी आदतें होती है उसको सामने लाता है, और हमें अवसर देता है, एक मौका देता है कि हम उस गलती को सुधार सकें, उस बुराई को हम ख़त्म कर सकें। तो उसको किसी साबुन या पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो हमारे तन और मन को दोनों को शुद्ध कर देता है, वो हमारे तन मन दोनों को शुद्ध कर देता है, और हम पर एक छाया की तरह हम पर छाया देते हुए वो चलता रहता है। तो हमेशा निंदक को अपने पास रखना मित्रों, हमेशा निंदक को अपने पास रखना। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और 7वें साखी पर ध्यान देते हैं। कबीरदास जी 7वें साखी के माध्यम से हमें किस तरह का ज्ञान देने की चेष्टा की है, हम लोग देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी, कबीरदास जी क्या कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। यानी हेरत हेरत का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर स्टूडेंट से लिख लें आप लोग। हेरत हेरत का मतलब होता है ढूंढते ढूंढते, यानी खोजते खोजते, ठीक है, खोजते हुए। हिराए का मतलब क्या होता है, हिराए, है ना, हिराए का मतलब होता है खो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, कबीर हिरा जाता है, कबीर खुद खो जाता है, हिराए मतलब खो जाना। बूंद मतलब तो होता है पानी का बूंद। समानी मतलब क्या होता है, समा जाना, समानी मतलब होता है समा जाना। समुद्र किस में समा जाना, समुद्र में, समुद्र किसको बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं। सो कत हेरी जाए, सो का मतलब होता है उसे, सो मतलब क्या होता है, उसे, सो मतलब उसे, तो उसे कैसे हेरा खोजा जा सकता है, ठीक है। कत, कत मतलब क्या होता है, किस प्रकार, उसे, सो मतलब उसे, कत मतलब किस प्रकार, हेरी जाए, हेरी जाए मतलब खोजा जाए, हेरी जाए मतलब खोजा जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थ सभी लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो व्याख्या करते हैं। जब व्याख्या करेंगे तो हमें कुछ इसी तरह से करना होगा, क्योंकि हमें अर्थ पता है। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात कही है। पहला चीज ये बता देंगे कि कबीर ने क्या कहा है, आत्मा और परमात्मा दो चीजों के मिलन की बात कही है, ठीक है। आत्मा कहती है कि हे सखी, मतलब दोस्त, यानी प्रभु को खोजते खोजते मैं स्वयं प्रभु में खो गई। आत्मा ईश्वर को खोज रही थी, और खोजते खोजते आत्मा स्वयं ईश्वर में खो जाते हैं, और स्वयं प्रभु में जब वो खो गए तो ठीक वैसे ही जैसे जो बूंद समुद्र में मिल जाती, ठीक उसी प्रकार से कि एक बूंद है हाथ में हमारे, और वो जब समुद्र में गिर जाए, मिल जाए, तो हम उस समुद्र से उस बूंद को खोजकर नहीं निकाल सकते। तो ठीक उसी तरह से संभव नहीं है कि उसे अलग कर सके। तो इस परमात्मा रूपी संसार में आत्मा रूपी बूंद जो है, परमात्मा रूपी संसार,
परमात्मा किसको बोला गया? पूरे संसार को बोला गया। और उसमें आत्मा जो बोला गया एक बूंद है। तो इतने बड़े संसार में हम आत्मा का पता लगा नहीं सकते। कहने का भाव यह है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो दोनों को अलग करके देखना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि आत्मा को हम परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। किसी के बॉडी से हम आत्मा निकाल दें और उसके ढांचे को अलग कर दें तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो हमें आत्मा के साथ साथ उसके परमात्मा के साथ साथ उसके आत्मा को भी रखेंगे तभी हम उसका पता लगा सकते हैं, अन्यथा हम उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बूंद समुद्र में जाकर गिर जाता है, मिल जाता है, तो हम उसे अलग कर ढूंढ नहीं सकते, उसे बता नहीं सकते कि ये वही बूंद है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि क्लियर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले साखी में। आठवीं साखी में कबीरदास कहते हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल, जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। बोला क्या गया? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। स्टूडेंट्स, इसमें अच्छे तरीके से समझना है, ध्यान देना है। यहाँ पर कुंभ का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज, जल में कुंभ यानी कुंभ का, एक मिनट ब्रश, हाँ, कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। लेकिन घड़ा यहाँ पर किसके प्रतीक है? शरीर। यहाँ पर कुंभ का मतलब तो घड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर कुंभ किसको बोला गया है? शरीर को बोला गया, शरीर की ओर इसका इशारा है। ठीक है, और जल किसको बोला गया? क्योंकि जो कुंभ के अंदर रहता है, घड़ा के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल बोला गया है पानी को। ठीक है, और पानी जो है आत्मा का प्रतीक है। पानी किसका प्रतीक बताया गया? आत्मा का प्रतीक बताया गया, प्राण का प्रतीक बताया गया। फिर बोला कि बाहरी भीतर पानी, तो पता ही है बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। बोला कि फूटा कुंभ, कुंभ फूट गया, घड़ा फूट गया, जल जल ही समाना, पानी जो है जल जल ही समाना, जल ही का मतलब होता है जल में ही। तो जल किसका यहाँ पर प्रतीक था? जल किसका प्रतीक था? परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, जल में ही समा जाना। बाहरी जल किसका प्रतीक है? परमात्मा है, संसार है। यह तत्व कथो ज्ञानी, तत्व का मतलब होता है तथ्य, बातें। कथो मतलब होता है कहा है, ज्ञानी मतलब ज्ञानियों ने। तो ये बात किसने कहा? ज्ञानियों ने कहा। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, उम्मीद है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि प्रस्तुत कविता में कबीर कहते हैं कि इस संसार रूपी जल में शरीर रूपी एक घट है। ये संसार रूपी जल है, संसार रूपी जल है, और उस जल में एक शरीर के रूप में, शरीर के रूप में क्या है? एक घट है, घड़ा है, और जिसके भीतर में क्या है? जल है, यानी उसके भीतर में क्या है? आत्मा है, और बाहर में क्या है? परमात्मा है। उसके घड़े के भीतर आत्मा है और बाहर में क्या है? परमात्मा है। तो बोला गया कि देखो, एक घड़ा एक शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है और शरीर के बाहर भी आत्मा है। यानी जो घड़ा क्या बताइए, देखो जल, यहाँ पर ध्यान दो कि बोला गया जल में कुंभ, कुंभ में जल है, यानी पानी में घड़ा है और घड़े में भी पानी है और बाहर भीतर पानी। बता दिया गया कि घड़े के बाहर भी पानी है और घड़े के भीतर भी पानी है। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया कि जो शरीर है, यानी जो
शरीर है, संसार रूपी जल में शरीर रूपी एक घट है, और उसके बाहर भी जो आत्मा है और अंदर भी आत्मा है। शरीर रूपी घट यानी फूटा कुंभ, यानी जो घट है, जो घड़ा है, जो शरीर रूपी घड़ा है, वो जब फूट जाता है, फूट जाने पर जल रूपी आत्मा शेष संसार में व्याप्त जल से मिल गई है। तो जो जल रूपी जल जल ही समाना, तो जल जो घड़ा में थी, यानी जो शरीर में जो आत्मा था, वो बाहर बाहर में मौजूद आत्मा जो है, जो संसार में मौजूद आत्मा है, उससे जाकर मिल जाती है। यह तत्कथो ज्ञानी, तो उससे जाकर मिल जाना। कहने का भाव यह है कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न, जो ईश्वर ने जिससे बनाया है, उत्पन्न पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि या फिर वायु, इनसे ही मनुष्य का शरीर बनाया है। उनसे ही, इन पांचों चीजों से मनुष्य का शरीर निर्मित किया गया है। तथा शरीर जब नष्ट हो जाता है, तो शरीर नष्ट हो जाने पर तो ये पांच तत्व जो है पुनः जो है विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और अपने अपने जो है जगह पर पहुंच जाते हैं। ये तो इस प्रकार सृष्टि आदि मध्य अंत जो चलता रहता है, इसका आखिर ही चलता रहता है, तो हमेशा परमात्मा का ही निवास होता है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि यहाँ पर समझ में आया होगा, स्टूडेंट सभी को क्लियर होगा। स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं अगले साखी में, साखी 9। बोले कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाई, ताजड़ी मुल्ला बाक दे क्या बहरा हुआ खुदाई। कबीरदास यहाँ पर मुसलमानों पर व्यंग करते हैं, मुसलमानों पर प्रहार करते हुए, चोट करते हुए कहते हैं। पहले तो हम यहाँ पर जान लें कि इसका जो है अर्थ क्या है। कांकड़ पाथर का मतलब क्या होता है? कांकड़ पाथर का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। मुल्ला जोड़ के मतलब होता है जोड़ना, मिलाकर। मस्जिद लाई बनाए, मस्जिद बना देते हैं। मुल्ला का मतलब क्या होता है? मौलवी। बाग देना मतलब मुर्गे की बाग को बाग कहा गया है, लेकिन यहाँ पर आजान बोला जाता है। यहाँ बाग किसको बोला गया है? आजान देना। खुदाई मतलब होता है खुदा, बहरा हुआ यानी बहरा होना। तो बोला गया प्रस्तुत साखी में कबीरदास कहते हैं कि कबीर ने मुसलमानों पर जो है प्रहार किया, और कहते हैं कि मुसलमान कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं, और मस्जिद से मुल्ला जोर की आजान देता है, जोर से पुकारता है, आजान देता है। कबीर का प्रश्न है, कबीर क्या कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे खुदा बहरे हो गए हैं कि इतने जोरों की आवाज में उन्हें बुलाया जा रहा है, इतने जोरों की आवाज देने की जरूरत पड़ रही है। यानी कबीर के कहने का भाव यह है कि खुदा तो सबके दिल में रहते हैं, खुदा क्या है? मन में बसते हैं। उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर को हमेशा मन से पुकारना चाहिए। ईश्वर हमेशा मन की बात को ही सुनते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर होगा। यहाँ पर भी हम लोग आखिरी साखी यानी 10वें साखी पर चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है, कबीरदास यहाँ पर लिखे हैं लास्ट यानी 10वें साखी में, हम देखत जग जात हैं, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। यानी हम देखत जग जात हैं, तो देख लेते हैं, हम देखते रहते हैं, जग जा रहा है। जग का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक का जग नहीं स्टूडेंट्स, जग का मतलब होता है संसार, दुनिया। जग देखत हम जाही, और फिर संसार देख रहा है कि हम जा रहे हैं। ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे भाई। पकड़ी मतलब होता है पकड़ कर, पकड़ी मतलब क्या होता है? पकड़ कर। ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे बाह को पकड़ ले, ठीक है। और छुड़ावे मतलब होता है छुड़ा दे, छुड़ा देना। बाही मतलब बाह, ठीक है। तो हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे देखते देखते ही संसार नष्ट हुआ जा रहा है। हम छोटे थे, हम देख रहे हैं, हमारा ये एक चक्र है ना। पहले बच्चे होते हैं, बच्चे जो है अपने पिता को देखते रहते हैं। जब पिता एजेड होते हैं तो वो बच्चे भी पिता बन जाते हैं, और उनके भी बच्चे हो जाते हैं। वो उनके बच्चे अब अपने उनको देखने लगते हैं। जब उनके पिता मर जाते हैं तो ये भी जो है उस एज पे पहुंच जाते हैं।
है ना, दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं। तो ये बोले जब हम बच्चे थे तो देखते थे संसार जा रहा है, संसार नष्ट हो रहा है, और जब हम बड़े हो गए तो संसार देख रहा है कि हम नष्ट हो रहे हैं। तो बोला कि संसार नष्ट हुआ जा रहा है और इस संसार के ही सामने मेरा भी अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, संसार के साथ साथ मेरा भी जीवन नष्ट होते जा रहा है, मैं भी आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला, किसी मतलब इस तरह के गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई, ऐसे गुरु हम नहीं देख पाए जो कि संसार के इस काल चक्र से, जो मृत्यु का चक्र है, इस चक्र से मेरी बाह पकड़ ले और बाह पकड़कर वो मुझे इस मृत्यु चक्र से निकाल सके। यानी कहने का भाव यह है कि जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है, इससे कोई भी बचा नहीं सकता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी गुरु नहीं है जो तुम्हारे जो है जन्म और मरण के चक्र से तुम्हें छुड़ा सके। इस आवागमन से मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र गुरु ही है। इससे जो है अगर मुक्ति हमें मिल सकता है तो एकमात्र गुरु ही है जो हमें संसार में जीवित रहकर जो है अच्छे कर्म करने का ज्ञान देते हैं, और हम अच्छे कर्म करके इन सांसारिक जीवन से इन मृत्यु चक्र से जो है आजाद हो जाएंगे, बच जाएंगे। गुरु के ज्ञान से ही मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है और इस काल चक्र से कभी भी छूट नहीं पाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि कबीर की साखी आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आया होगा। सभी अपने बुक को फॉलो करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और बुक में सभी अपने अपने शब्द के साथ साथ अर्थ लिख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले पार्ट में हम जो है कबीर के दोहे लाएंगे, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा अगला वीडियो आ गया है। तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।